चौधरी साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सावन का महीना शुरू हो गया है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार कांवड़ यात्रियों को काफी सुविधाएं दे रही है, इस बार 15 लाख रुपए देने जा रही है, 25 लाख रुपए किसी जो बड़े रजिस्टर्ड है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं भैया, मेरा नाम दद्दन चौधरी है। जी। मैं भारतीय लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, जो कि मंगोलपुरी विधानसभा में मेरा ऑफिस है। S25 मजदूरों को जो है न्याय दिलवाने का काम करते हैं। ठीक है, दिल्ली सरकार अगर सावन के महीने में भोले लोग को, कंवारियों लोग के, भोली लोग के अगर उनको सुविधा दे रही हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि जो सरकार जो है, दिल्ली का सरकार है, जो गरीब लोग, अमीर लोग जो भी जाते हैं कांवर लेने के लिए, अगर उनको सुविधा मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और सभी कांवरियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ही भाई अगर कांवर लेने जाते हैं हरिद्वार के पीढ़ी पर, तो वो कांवर लेने जाएं, जो हुड़दंगई ना मचाएं, किसी प्रकार का नशा ना करें, किसी की बहकाए में ना आए। मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो सरकार अगर तुम्हें सुविधा दे रही है, अगर तुम्हें बढ़ावा दे रही है, तो आप उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। हम सभी कांवरियों भाइयों से विनती करूंगा, और अच्छे से जो है कांवर ले आएं, उसका फॉलो करें, अच्छे से पूजा पाठ करें। सभी देशवासियों से भी यही कहूँगा कि सावन के महीने में जो लोग पहले जोगी जी ने आरोप लगाया था कि दुकानें बंद हो जाएगी, और बंद थी, लेकिन आज वो दुकानें पूरे भारत में चल रही है। नशा भी पूरे भारत में चल रहा है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि जब भी सावन का महीना आता है तो ये दारू क्यों नहीं बंद किया जाता है। दारू से इसलिए बंद नहीं किया जाता है कि गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट है, उसको फायदा होती है। और मैं जनता से भी ये कहना चाहता है, जनता इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि अगर सावन का महीना आता है, ये चीज को बंद कर दे, दारू की कंपनियां बंद कर दे, दारू बिकना बंद कर दे, तब तो जनता सुधरेगी। नशा पताई बंद कर दे। एक दिल्ली शहर के अंदर कोई खेती नहीं किया जाता है, नशे की कोई खेती होती है? सारा खेती होती है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। लेकिन लाने वाला कौन लाता है? सब यहाँ का सरकार आती है, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो लाके यहाँ उसको इस्तेमाल करती है। चौधरी साहब, बात करें, आप भारतीय यूनियन से भी जुड़े हुए हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, जो लेबर है काफी दिक्कत होती है उन्हें फैक्ट्री तक जाने में, जगह जगह पानी का जल भराव है, तो क्या सरकार से क्या मांगे रखना चाहते हैं? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मजदूर की नीति कोई भी सरकार आई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अच्छी काम कर गई, बीजेपी अच्छी कर, कांग्रेस अच्छी कर गई, लेकिन मैंने ये देखा हूं अपने होश में, मजदूरों की नीति कोई कानून नहीं बनाया गया। ये कह दिया गया कि मैंने तेरी तनख्वाह बढ़ा दिया, लेकिन तनख्वाह को दिलवाने के लिए कोई भी अफसर वो फैक्ट्री नहीं जाता है, ना उसकी सुविधा दिलवाने जाते हैं। उद्योगपति है आज के टाइम इतना मैंने परेशान हो रखे हैं काम धाम लेकर कि उनकी जिंदगी खराब हो रखी है। भाई साहब, जो तनख्वाह जो दिया जाता है, जो आज 18,000 बताया जाता है, गवर्नमेंट बताती है कि 18,000 रुपये हम देते हैं, लेकिन फैक्ट्री में चले जाओ 6,000 रुपये लोग काम करते हैं, 7,000 रुपये काम करते हैं, कोई 8,000 में काम करता है। लेकिन वही शिकायत अगर श्रम विभाग को दिया जाए, श्रम विभाग कहता है कि भाई मेरे को प्रूफ चाहिए, PF वाले कहते हैं मुझे प्रूफ चाहिए,
एसआई वाले कहते हैं मुझे प्रूफ चाहिए। कोई भी उद्योगपति प्रूफ देने के राजी नहीं होता है, आना कोई जो है उसको सुविधा दिया जाता है। हम सरकार से कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार हो, गरीब मजदूरों को न्याय दिलवाए और वो मजदूर सुख रहेगी। जो नाली में गिर जाते हैं, चाहे रोडों पर गिर जाते हैं, पानी भरा हुआ है, अपने जो गवर्नमेंट है एमसीडी को दबाव दे, एमसी के अधिकारियों को दबाव दे, वो काम करेंगे। नाला भर जाता है, नाला भाई पहले की सरकार थी, नाला कभी साफ नहीं होती थी, बस पानी खोल दिया हो गई। अब बारिश आता था नाला भर जाते थे। अब जो सरकार आई है भाई, नाला साफ कर रही है, नाला बना भी रही है, अच्छा भी काम कर रहे हैं। जो हमारे विधानसभा का जो राजकुमार चौहान जी है, अच्छे काम कर रहे हैं। नाली भी बनवा रहे हैं, नाले भी बनवा रहे हैं, कुछ जगह काम भी चल रहा है, रोहिणी क्षेत्र में, मंगोलपुरी क्षेत्र में, जो भी विधानसभा है। लेकिन फैक्ट्री एरिया में जो है भाई देखिए, उद्योगपतियों को चाहिए कि हमारा जो रोड सही होना चाहिए। अगर वो चाहेंगे तो उसी दिन सही हो जाएगा। अगर वो चाहते ही नहीं है, वो तो गरीब आदमी परेशान होते रहे, मजदूरी मांग रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी में नहीं। सरकार किसी कानून के पास जाते हैं, वो भगा देते हैं, भाई जा लेबर कोर्ट जा, हमारा राइट नहीं बनता है। तो भाई हम तो सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि नाला हो, चाहे नाली हो, चाहे गड्ढा हो, गुड्डी हो, सीवर हो, उसको सफाई किया जाए। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, और इसके बारे में जो है और कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसलिए कि यहाँ के निगम पार्षद भी वही है, भाई विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो भी काम करने के लिए करवाते हैं, वो भी काम करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ अधिकारी जो हैं, जो यहाँ का जो अधिकारी हैं, एमसीडी का अधिकारी हैं, जो दरोगा बने हुए हैं, कोई कुछ बना हुआ, काम करने का राजी नहीं है जी। 50 बार फोन करो तो एक बार सुनते हैं, कोई सुनने का राजी नहीं है। कोई भी अधिकारी जो एमसीडी के हैं, कोई अधिकारी सुनने का राजी नहीं है। मैं तो उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर किसी जगह पानी भरा हुआ है, किसी सीवर टूटा हुआ है, उसको जाके बनाए, किसी को सुने। लेकिन किसी को सुनता ही नहीं है वो। इसलिए हम चाहते हैं, सभी भाई से और सरकार से कहना चाहता हूं कि मजदूरों को जो न्याय दिलवाया जाए, उनकी मजदूरी बढ़ा दिया जाता है। फैक्ट्री में एक टीम बनाई जाए, सरकार एक टीम बनाए कि भाई इसकी मजदूरी दिलवाने जाना है। ये 10 साल से काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है। कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं 6-6 हज़ार में काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, क्या घर पाल लेगी? 5-5 हज़ार में काम कर रही हैं। मजबूरी है उनको कि घर से निकल के काम करने चले जाती हैं। चौधरी साहब, आप पार्टी यूनियन चलाते हैं, जो मजदूर लेबर जो अपने फैक्ट्री से शोषित है, तो आपको किस तरीके से कांटेक्ट करें? भाई जो भी मजदूर अगर परेशान हैं, एसआई से, पीएफ से मजदूरी अगर नहीं मिलती है, उनको बोनस नहीं मिलती, तो हमारा एड्रेस है S25 मंगोलपुरी, आर ब्लॉक सब्जी मंडी। मेरा नंबर जो है 9871638450। जो भी अगर संपर्क करता है इस नंबर पर, उसकी मदद पूरी तरह से करा जाएगा, कानून से किया जाएगा। ये नहीं कोई गुंडा राज से, चाहे बदमाशी से, चाहे किसी प्रकार की, उनकी जो कानूनी तरफ से उनकी मदद किया जाएगा। और अगर किसी प्रकार की अगर फैक्ट्री वाला बदमाशी करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, उनको इंसाफ जरूर दिलवाया जाएगा, 100% दिलवाएगी। जो कि आज भारतीय लेबर यूनियन पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी भारत के अंदर है, ऐसी बात नहीं है। और भारत से भी हमें अभी 4 लेबर को चेन्नई में पैसा दिलवाया, चेन्नई में। अच्छा, दिल्ली में बैठे बैठे 4 लेबरों को चेन्नई में, जो कि L&D कंपनी है गुजरात के अंदर, गुजरात और चेन्नई के पास में है, वहां मैंने दिलवाया उनको। उन्होंने फोन किया, मेरे नेट पर फोन नंबर देख के बोला भाई साहब ऐसी ऐसी बात है। मैंने कोई बात नहीं, आप लोग एड्रेस भेजो कंपनी का। मैंने वहाँ मैनेजर को फ़ोन किया, मैनेजर बोला कि नहीं सर ऐसी बात नहीं, ठेकेदारी लाइन चलती है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी कहानी। हमने कहा भाई इनके पैसे दो और इनका कार्ड जो कैंसिल करो, कहीं और जाके काम कर सकते हैं। उसमें जहाज़ की पार्ट बनती है, बहुत बड़ी कंपनी है, कई हज़ार लोग काम करते हैं। लेबर खुद बता रही थी, सुविधा सारी दिया जाता है। लेकिन ठेकेदारी लाइन जो भी है, दिल्ली हो चाहे हिंदुस्तान के अंदर जो भी है, चाहे कोई भी सरकार बनाई ठेकेदारी लाइन,
वो ठेकेदारी लाइन में क्या है, मजदूर मरता है, अमीर लोग नहीं मरते हैं। और आज भी अमीर जो अच्छे हैं, जो भी सुविधा, जो भी परेशानियां आती है गरीब को आती है, अमीर को नहीं आती है। हमारा बच्चा जो 5 रुपए का चॉकलेट नहीं खाता है, अमीरों का जो 50, कि वो बैठ के रोटी खाते हैं, हम मेहनत करके खाते हैं। वो कहते हैं ना, कमाने वाला धोती वाला और खाने वाला टोपी वाला, ये कहावत कहा जाता है ना, ये कमाता है धोती वाला और खाता है टोपी वाला। जो टोपी लगा के रखता है वो राजा होता है, और जो धोती पहनता है वो गरीब होता है। इसी बात पर सभी देशवासियों को सावन के भोले बाबा के तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारी भारतीय लेबर यूनियन की तरफ से सभी देशवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना शिवरात्रि के अवसर पर दे रहे हैं। धन्यवाद।